अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज इंडेक्स का एवर हाई लगा है, 83,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है और पिछले वीक में भी एवर हाई गया था, आज उसने दोबारा ब्रेक किया है। मार्केट 41,600 से 83,000 तक पहुंच गई है और ये जर्नी जो था ये 14 महीने का जर्नी है। लास्ट जून में 2023 में 41,600 पे था और आज 83,000 पे है। मार्केट ने कुछ दिसंबर में 67,000 का हाई लगाया था लास्ट, और इस फरवरी में 59,000 का लो लगाया था। ये छोटा सा एक पीरियड था 2 महीने का जिसमें मार्केट ने थोड़ा रेस्ट किया था और थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली की इसने पूरी अपनी, और उसके बाद दोबारा जो सफ़र उसने स्टार्ट किया वो अभी तक सफ़र जारी है। लेकिन लोगों की एक शिकायत है, जब भी इन्वेस्टर से मेरी बात होती है तो इन्वेस्टर्स कहते हैं कि यार स्टॉक इंडेक्स बहुत बढ़ गया है लेकिन स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे। ठीक है, और अगर आपकी भी यही शिकायत है तो आपने इस वीडियो को यहीं पर रोकना है और कमेंट में जाकर आपने सिर्फ लिखना है कि हाँ भाई आपकी भी यही शिकायत है कि स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे बट इंडेक्स बढ़ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको स्टॉप करें और अपना जवाब आपने लिखना है, उसके बाद मेरी आपने वीडियो स्टार्ट करनी है। हकीकत में ऐसा नहीं है। देखें, KSE 100 इंडेक्स जो है वो 100 कंपनीज़ जब परफॉर्म करेंगी, जब हैवी वेट शेयर्स जो होते हैं वो जब परफॉर्म करते हैं तो इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है, और जब हैवी वेट शेयर्स जो हैं वो जब डाउन नीचे की तरफ जाते हैं तो इंडेक्स नीचे की तरफ आता है। ठीक है, अब आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका ट्रेंड डाउनवर्ड है और जिनका अपवर्ड ट्रेंड है, जिनकी वजह से KSE 100 इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है, वो तो आपके पोर्टफोलियो में है ही नहीं। और वो आपके पोर्टफोलियो में क्यों नहीं है कि आप अगर वो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो आप अपने पोर्टफोलियो में जब आप इंटर करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप उनको सेल कर देते हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट हो रहा होता है, आप उसको बेच देते हैं। और जो स्टॉक्स आपको लॉस कर रहे होते हैं वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड रहते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो पे वहाँ पर बैठ के बिल्कुल रेस्ट कर रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं, और आप भी चिल कर रहे होते हैं। उसके बाद आप शिकायत करते हैं कि यार स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे, इंडेक्स बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि जब भी KSE 100 इंडेक्स नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि सारे शेयर्स ऊपर जा रहे होंगे या सारे शेयर्स नीचे आ रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। जब भी आपने हमेशा वही स्टॉक्स में इन रहना है जिनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और जिनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है आपने उसमें से निकल जाना है। आपने आप टोटल 180 डिग्री जो है ना उसको उलट कर रहे हैं, बिल्कुल 180 डिग्री पे चल रहे हैं। वो ये चल रहे हैं कि जब भी कोई शेयर्स परफॉर्म करता है आप उसको आउट कर देते हैं, और जब वो डाउनवर्ड ट्रेंड में चला जाता है आप उसको बाय करके अपने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। तो ये आपकी शिकायत जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी जब तक आप अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे। बहुत सी कंपनीज़ हैं, मैं आपको बताऊं कि मैं नेगेटिव कंपनीज़, मैं क्या, आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे, जो लोग लॉस में हैं वो आप अपने पोर्टफोलियो को देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस वजह से आपको ये शिकायत है। स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे जो नेगेटिव चल रहे हैं। मैं भी आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि बहुत से जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, वो नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, वो अभी कर रहे हैं। हो सकता है कि 6 महीने के बाद उनकी बारी आ जाए। ठीक है, कुछ सेक्टर्स होते हैं, देखिए कुछ सेक्टर्स होते हैं जो कभी चलते हैं, फिर जब वो ओवरबॉट हो जाते हैं, फिर दूसरे सेक्टर की बारी आती है, फिर तीसरे सेक्टर की बारी आती है। तो आप जिनकी बारी चल रही है आप उस पर इन्वेस्ट करें। आपके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिनकी बारी चल रही है। आपने उन्हीं स्टॉक में क्यों या उसी सेक्टर में क्यों आपने इन्वेस्टमेंट करनी है जिसकी बारी का पता ही नहीं है कि उसकी बारी कब आनी है, 1 साल बाद आनी है, 2 साल बाद आनी है, 3 साल बाद आनी है, कब आनी है। जिनकी बारी चल रही है तो आप अपना पैसा उनमें क्यों नहीं डालते। तो ये मेरी आप लोगों से शिकायत है और मैं हमेशा ये बात करता रहूँगा कि हमने इस चीज़ के ऊपर ट्रेंड होना है। लेकिन एक दिन में तो ट्रेंड नहीं होता कोई भी। तो आपने सिर्फ अपने आज से ये सोचें कि यार ठीक है, मैंने इस चीज़ के ऊपर काम करना है, जो भागते हुए घोड़े हैं हमने उन्हीं के ऊपर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। जो लाग़िर हैं, जिनकी टांग टूटी हुई है, जो बेचारे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करके आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट है, भागते हुए घोड़े पे पैसे लगाएं, भागते हुए घोड़े पे इन्वेस्टमेंट करें। जो घोड़ा बीमार है, लाग़िर है, उसके ऊपर क्या ज़रूरत है आपने इन्वेस्टमेंट करने की। ठीक है, और ये शिकायत छोड़ दें। नेक्स्ट टाइम आपने ये बात नहीं करनी किसी से कि स्टॉक्स जो हैं वो नहीं बढ़ रहे। आपके स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे क्योंकि वो अंडर परफॉर्म इसी वजह से है कि उनमें कोई इशू है।
सबसे बड़ा इशू ये होता है कि बायर उसमें अगर कुछ भी इशू नहीं है तो ये भी बहुत बड़ा इशू है कि जो बायर्स हैं इंटरेस्टेड नहीं है। जब बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है बस ख़त्म बात, फिर आप क्यों इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर? जब आप जो भी आपको स्टॉक्स पसंद है, जो आपने उसको जिसको आपने पॉइंट किया हुआ है, जब वो बढ़ेगा, मैं बार बार कहता हूँ, जब वो परफॉर्म करेगा तो आप अपने पोर्टफोलियो में ले आएँ, आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन आज जो शेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, जो पिछले 6 महीनों से स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें आप नहीं हैं तो ये आपकी गलती है, इसमें किसी और की गलती नहीं है। ना इसमें स्टॉक एक्सचेंज की गलती है, ना किसी और की गलती है। यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी ना, तो जो लोग जिन लोगों के पास ऐसे स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा गिरेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो आज का यही मकसद था मेरा कि इस खुशी के मौके के ऊपर कि मार्केट इतनी ऑल टाइम हाई हो गई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें नहीं करनी, मुझे वो बातें करनी हैं जिससे आप प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है। सब कुछ ठीक कह के या कुछ चीज़ों करके आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे तो मेरी किसी वीडियो का फ़ायदा नहीं है। आपने प्रॉफिटेबल होना है और आपने प्रॉफिटेबल होंगे आप अपने एटीट्यूड को चेंज करने के, ठीक है। या तो इस मार्केट में आप नेगेटिव में जा रहे हैं यानी कि लॉस में, या अगर आपने प्रॉफिट बनाया भी है तो बहुत कम प्रॉफिट बनाया है, तो फिर भी आपको अपने एटीट्यूड को चेक करने की ज़रूरत है कि यहाँ उसमें कैसे बदलाव आ सकता है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। और मेरे जो आज के स्टॉक्स आते हैं ना, शाम को मेरी जो वीडियो आती है, मैं डेली बेसिस के ऊपर डाल रहा हूँ आज के स्टॉक्स, वो भागते हुए घोड़े होते हैं। उनमें से अगर पिछले 10 दिन के जो भागते हुए घोड़े हैं ना, मैं डेली डिस्कस करता हूँ। आखिर जो लास्ट 10 डेज़ के जो मेरे A+ कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, अगर उनमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, तो आपको ये जो शिकायत है आपकी कि यार इंडेक्स बहुत बढ़ गया और मेरे स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे, ये शिकायत आपकी कभी भी दूर नहीं होगी, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। प्रॉफिट को आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, अपने कैपिटल को भी सेव करने के बारे में सोचें। अगर आप अपने कैपिटल को सेव करने के बारे में सोच लिया, आपका कैपिटल सेव हो गया, बस फिर प्रॉफिट से आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।